ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायते कलौकल्मस्य नाशाय जानवेपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्वसे नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणावतीर्णव कलौ समर्पित उन्नत उज्ज्वल रस स्वभक्ति श्री हरिपुरट सुंदर गुतकतम संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जल दोपत्यस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रममृहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रममृहि हृदय कुंदम विकास्यम हृदय विधि निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराध तिंग्र विद्य विदूयम पादामृतम सदैव पाय दुर्गतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनेक पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजकरो धर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अतीर्णो करुण्यो परिचिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे सजयत विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यम कमलायते क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खड्गोदा भक्ति रसाभिनर्तकम् जयति जयतु देव कृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कृतस्य नृत्या पवित्रम जयति जयतु नृत्यत्व विश्वस्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति श्रुतकम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का मध्य खंड प्रथम अध्याय और प्यार संख्या 409। ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को सुनने के लिए पहले क्वालिफिकेशन क्या है कि ये तो वही सुन सकता है जो श्रीमद् भागवतम की कथाओं के प्रति जिसकी रुचि जागृत हो गई, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु की जो कथाएं हैं वो और भी गोपनीय हैं। उनको एज ए भगवान के स्वरूप में मानना कि स्वयं भगवान ही चैतन्य महाप्रभु का स्वरूप धारण करके इस कलयुग में पतित जीवों का उद्धार करने के लिए आते हैं। इसको जानने के लिए चैतन्य भागवत लिखा वृंदावन दास ठाकुर ने, जो कि व्यास देव के ही अवतार हैं। तो 409 नंबर प्यार में वो बोलते हैं कि आपने कीर्तन नाथ करे न कीर्तन चौदी का भेड़िया गाए सब शिष्यगण आविष्ट हैया प्रभु निज नाम रसे गड़ा गड़ी आय प्रभु धुलाया आवेशे बल बलि बले प्रभु चतुर्दिक पड़े पृथ्वी विदीर्ण हैया आक्षे अनन। कीर्तन के नाथ आज आप ही अपना कीर्तन कर रहे हैं और सब शिष्य उनके चारों ओर घेर कर गा रहे हैं। कीर्तन करते करते प्रभु अपने नाम रस में भावमग्न होकर आवेश में धूल में लूटपुट होने लगे। बोलो बोलो कहते हुए प्रभु इधर उधर चारों ओर गिरने पड़ने लगे। उनकी हर पछाड़ पर पृथ्वी विदीर्ण होने लगी। तो महाप्रभु जब संकीर्तन करते तो दिव्य उन्माद के लक्षण उनके अंदर प्रकट होते हैं। जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन में पार्टिसिपेट करते और संकीर्तन शुरू करते तो क्या बता रहे कि चारों ओर से शिष्य मंडली से घिर जाते और कीर्तन करते करते नाम रस में भावावेश में आकर धूल में लूटपुट करने लगते हो और बोलते कि बोलो बोलो कहकर प्रभु इधर उधर चारों ओर गिरने पड़ने लगे और उनकी हर पछाड़ पृथ्वी को विदीर्ण करने लगी। वो बहुत ही तीव्रता से आवेशित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते और पृथ्वी उनकी गिरने मात्र से विदीर्ण हो जाती है। बोलते हैं कि निज नाम रस यथा यहाँ पर जो कीर्तन कर रहे हैं वे स्वयं ही उस कीर्तन के उद्दिष्ट वस्तु हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु अपने ही नाम का कृष्ण के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु हैं कौन, इसको पहले हमें जानना पड़ेगा। तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण को जब देखते हैं भगवान कृष्ण कि राधा रानी मेरी सेवा करके मुझसे ज्यादा कैसे प्रसन्न हो सकती है, तो कृष्ण ही राधा रानी के भाव और अंग क्रांति, जो अंग क्रांति है राधा रानी का वो तप्त कांचन गौरांगी, मतलब सोने हुए पिघले के समान गौरांग वर्ण है श्रीमती राधा रानी का। तो उसी गौर वर्ण और सोने जैसे पिघले स्वरूप को धारण करके चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही राधा रानी के भाव और अंग क्रांति को स्वीकार करके और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। तो जब वो संकीर्तन करते तो बता रहे हैं कि अपने ही नाम का कीर्तन करने की उद्दिष्ट वस्तु को प्राप्त करते हैं। नाम और नामी अभिन्न है, गौर और कृष्ण अभिन्न है, मतलब गौरांग महाप्रभु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। इसलिए महाप्रभु के कीर्तन में निज भिन्न गोलोकपति कृष्ण का माधुर्य और वैकुंठपति नारायण का ऐश्वर्य रस प्रकटित होता है। उस नाम रस के आस्वादन रूप में कृष्णोत्तर माया के प्रति अभिनिवेश वर्जन पूर्वक कृष्ण में अभिनिवेश होने की लीला का महाप्रभु ने प्रदर्शन किया है। कि महाप्रभु ने नाम संकीर्तन के माध्यम से
बता रहे कि नाम रस का आस्वादन करते हुए कृष्णेतर मतलब कृष्ण से अलग विषय जो माया है उसको वर्जन पूर्वक निष्कासित करके कृष्ण की लीलाओं का अभिनिवेश करके महाप्रभु ने उसका प्रदर्शन किया संकीर्तन के माध्यम से। बोलते हैं गण गोला सुनी सर्व नदिया नगर धाइला आइला सबे ठाकुरेर घर निकटे बसया यति वैष्णवेर घर कीर्तन सुनिया सबे आइला सत्वर प्रभुरा आवेश देखी सर्वभक्तगण परम अपूर्व सबे भावे मने मन परम संतोष सबे आइला अंतरे एवे से कीर्तन हैला नदिया नगरे एमना दुर्लभ भक्ति आच्छेय जगत नयन सफल हय ए भक्ति देखिते यत औद्य एर सीमा एहि विश्वम्भर प्रेम देखी लाड़ नारा दिरो दुष्कर हे न औद्य तेर यदि हे न भक्ति हय ना बुझिबे कृष्ण इच्छा एवा किवा हय। संकीर्तन ध्वनि को सुनकर सभी नदियावासी दुर्गति से प्रभु के घर में आ गए। निकट में जितने भी वैष्णव के घर थे कीर्तन सुनकर सबने सब शीघ्र वहां पहुंच गए। प्रभु के आवेश को देखकर सब भक्तों को मन ही मन बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सबके हृदय में बड़ा ही संतोष हुआ कि हाँ अब हुआ नदिया नगर में संकीर्तन। कहा ऐसी दुर्लभ भक्ति भी संसार में है। इस भक्ति के दर्शन से आज नेत्र सफल हो गया है। इन विश्वम्भर ने में पहले जहाँ सभी उदंडता की सीमा दिखाई देती आज उनमें उसमें उनमें नारद आदि को भी जो दुर्लभ वस्तु है वो प्रेम धन दिखाई दे रहा है। यदि वे ऐसे उदंड में भी ऐसी भक्ति हो सकती है तो न जाने कृष्ण की इच्छा से आगे क्या होने वाला है। तो महाप्रभु जहाँ प्रकट हुए वो मायापुर जगह है। जिस तरह वृंदावन धाम है उसी तरह एक धाम है मायापुर अपना, जहाँ भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं कड़ में हुई हैं। अब बहुत ही दिव्य धाम है। जिस तरह ब्रज धाम यमुना नदी के किनारे है उसी तरह मायापुर धाम जो है गंगा नदी के किनारे है और बंगाल में है, जहाँ भगवान चैतन्य महाप्रभु प्रकटित हुए थे। और महाप्रभु की लीलाएं जो है 9 द्वीप में हुई थी, इसीलिए उसको 9 द्वीप मायापुर बोला जाता है। 9 द्वीपों में भगवान चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं हुई थी। तो महाप्रभु जब नदिया में संकीर्तन करते हैं, नदिया उस जिले का नाम है जहाँ मायापुर है। मायापुर एक कस्बा है और नदिया जिला है। तो नदिया जिला में महाप्रभु जब संकीर्तन करते हैं तो बोलते हैं कि संकीर्तन ध्वनि को सुनकर सभी नदियावासी द्रुत गति से प्रभु के घर पर आ गए। मतलब बहुत ही तीव्रता से महाप्रभु के घर पर आ जाते हैं। निकट में जितने भी वैष्णव के घर थे कीर्तन सुनकर सबने शीघ्र वहां पहुंच गए। प्रभु के उच्च आवेश को देखकर सब भक्तों के मन में बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि कैसा दिव्य आवेश है महाप्रभु में। जब महाप्रभु आवेशित होते संकीर्तन में तो क्या होता, उनके हड्डियों के ज्वाइंट खुल जाते हैं, शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मुंह से झाग निकलने आता है और आंखों से जैसे गंगा जल प्रवाहित हो रही है ऐसे जल बहने लगता है और वो पृथ्वी पर लोट पोट करने लगते हैं और पृथ्वी विदीर्ण होने लगती है उनके लोटने मात्र से। ऐसे महाप्रभु में क्या होता है, दिव्य उन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं महामंत्र की ध्वनि सुनकर। तो ऐसा मतलब शुद्ध प्रेम प्रकट होता है भगवान के लिए विरह प्रकट होता है। रोता कब है व्यक्ति, जब या तो बहुत ही प्रसन्न होता है या बहुत ही शोकित होता है। तो महाप्रभु में ये दिव्य उन्माद के लक्षण प्रकट होते हैं। तो जैसे पिचकारी से जल फेंका जाता है उसी तरह नेत्रों से उनके जल प्रवाहित होता है जब वो दिव्य उन्माद में होती है और दिव्य भगवान के भाव में होते हैं। नाम सुनकर, नाम संकीर्तन सुनकर ऐसे उनके अंदर दिव्य लक्षण प्रकट होते हैं। बोलते हैं प्रभु के आवेश को देखकर सब भक्तों के मन ही मन बड़ा ही आश्चर्य हुआ। सबके हृदय में बड़ा संतोष हुआ कि हाँ अब नदिया नगर में संकीर्तन हो रहा है, कि ऐसे दिव्य संकीर्तन हो रहा है। और महाप्रभु के नृत्य को देखकर सभी लोग बहुत ही संतुष्ट होते हैं। ऐसे दुर्लभ भक्ति भी संसार में है। सभी लोगों को बड़े आश्चर्य होता है कि ऐसी दुर्लभ भक्ति जो है ये संसार में आज भी उपस्थित है। बोलते हैं इस विश्वम्बर में पहले जहाँ सभी उदंडता की सीमा नहीं थी, पहले विश्वम्बर जो मतलब भगवान चैतन्य महाप्रभु में वो बाल्यावस्था में बहुत ही उदंड बालक थे और उनके अंदर ये ऐसा परिवर्तन देखकर बोलते हैं कि जो नारद आदि को भी दुर्लभ प्रेम धन है वो इस महाप्रभु में दिखाई देने लगा लोगों को। यदि वह ऐसे उदंड में भी ऐसा भक्ति हो सकता है तो न जाने कृष्ण की इच्छा से आगे क्या होने वाला है। सभी लोग बड़े आश्चर्य से महाप्रभु की इस दिव्य लीलाओं को देखते हैं। आगे बता रहे कि परम दयालु चैतन्य देव ने कि इस जगत में अकस्मात अवतीर्ण होने का योग ध्यान जप तप त्याग नियम वेदाध्ययन सदाचार ये सब कुछ नहीं था। फिर यहाँ तक हो गया कि जिसकी पापादि कर्म से निवृत्त भी नहीं थे ऐसे व्यक्ति ने भी परम हर्ष के साथ पुरुषार्थ शिरोमणि अर्थात परम प्रेम को लूट लिया था। तो बता रहे हैं कि जब चैतन्य महाप्रभु इस जगत में अवतीर्ण हुए
तो जिसके अंदर योग ध्यान जप तप त्याग नियम वेदाध्ययन और सदाचार भी नहीं है, ऐसा व्यक्ति भी पाप कर्म में से निवृत्त होकर और परम पुरुषार्थ भक्ति को स्वीकार कर लिया और उस परम प्रेम धन को प्राप्त करने की इच्छा जागृत कर दिया जो भगवान चैतन्य महाप्रभु लुटा रहे थे, कृष्ण प्रेम। बोलते हैं आश्चर्य वैभवशाली श्री चैतन्य चंद्र के पृथ्वी पर अवतीर्ण होने से कर्मी कुल के मन में भी महाकर्म के प्रभाव में निपतित रहने पर भी प्रेम प्राप्त करके स्थिरता उपलब्ध की और महापाषाण से भी अतिशय कठिन मन में भी भक्ति रस में द्रवित हो गया। महाप्रभु के दर्शन मात्र से क्या हुआ, जो महाकर्मी व्यक्ति है बस वो भोग विलास की दुनिया में लगा हुआ है, उसके अंदर भी भक्ति प्रकटित हो गई उनके दर्शन मात्र से। और क्या बता रहे हैं कि जिसका हृदय महापाषाण है, मतलब पत्थर का हृदय बना हुआ है, उसके हृदय भी द्रवित होकर और उनका मन भी भक्ति के रस में द्रवित हो गया और भक्ति करने लगे। महायोगादि साधनों में चित्त वृत्ति विशिष्ट व्यक्ति में भी मन में योगादि अनित्य साधनों में विरत होकर ऊर्ध्व नृत्य और अधोक्षज चित्तकाल राज्य में प्रेम का आस्वादन किया। तो जो भी योग या वेदाध्ययन त्याग तपस्या या जप या वेदाध्ययन और सदाचार में लगा हुआ था और उसमें सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, उन सबों ने भी महाप्रभु के स्वरूप को देखकर उनकी कृपा से सबने कृष्ण भक्ति को करना शुरू कर दिया। ऐसी महाप्रभु की कृपा सब जीवात्माओं पर हुई। आगे बता रहे हैं कि इसमें छड़े का हैला बाह्य विश्वम्भर राय सबे प्रभु कृष्ण कृष्ण बोलय सदाय। कुछ ही क्षणों में श्री विश्वम्भर राय को बाह्य दशा प्राप्त हो गई, फिर भी वे कृष्ण कृष्ण की ही निरंतर बोलते रहते। महाप्रभु की दो दशा प्राप्त होती, एक तो अंतरंग भाव में डूब जाते हो, जब अंतरंग भाव में डूब जाते भगवान के भाव में तो बाह्य चेतना नहीं रहती उनको कि बाहर क्या हो रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। तब वो कृष्ण कृष्ण कहकर पुकारते और अंतरंग भाव में वो मूर्छा को प्राप्त हो जाते हैं और शरीर में अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। फिर भक्त लोग महासंकीर्तन करते हैं तो फिर उनको बाह्य चेतना आती है और बाह्य चेतना जब आती है तो फिर उठ के खड़े हो जाते हैं, नृत्य करने लगते हैं और फिर पछाड़ घाड़ कर गिरते हैं और फिर अंतरंग चेतना में चले जाते हैं। ऐसे दिव्य उन्माद के लक्षण महाप्रभु के अंदर था। बोलते हैं कि कुछ ही क्षणों में श्री विश्वम्भर राय चैतन्य महाप्रभु को बाह्य दशा प्राप्त हो गई। अब वो बाह्य दशा को प्राप्त होते हैं, फिर वे केवल कृष्ण कृष्ण ही निरंतर बोलते रहते हैं। बाह्य हय लेहो बाह्य कथा नाही कय सर्व वैष्णवेरा गला धरिया क्रादय। बाह्य ज्ञान होने पर प्रभु कृष्णेत्तर कथा मतलब दुनियादारी की चर्चा नहीं कर रहे थे, वे सब वैष्णव के गले लग लग कर केवल क्रंदन करते रहते। जब वो बाह्य दशा में आते, मतलब अंतरंग दशा छूट जाती है और बाह्य दशा में आते, तब वो भक्तों के गले पड़कर और बार बार रोते और कृष्ण कृष्ण पुकारते हैं कि कहाँ मिलेंगे कृष्ण, कहाँ मिलेंगे कृष्ण। सबे मिली ठाकुरेरा स्थिर कराइया चलिला वैष्णवे सबे महानंद हैया। सब वैष्णव ने मिलकर प्रभु को स्थिर किया और फिर सब बड़े आनंद पूर्वक अपने अपने घर चले गए। इस प्रकार सारे वैष्णव गण क्या करते हैं, आनंद पूर्वक महाप्रभु को स्थिर करते हैं पहले कि आप बाह्य चेतना में आइए और अंतरंग चेतना को छोड़िए और फिर अपने अपने आनंद पूर्वक अपने अपने घर को चले जाते हैं। कौन कौन पढ़ुआ सकल प्रभु संगे उदासीन पथ आय लेना प्रेम रंगे। किसी किसी विद्यार्थी ने तो प्रभु के संग में प्रेम रंग में रंग कर वैराग्य का पथ ही अपना लिया। तो ये सारे विद्यार्थी जो है, महाप्रभु जब तक अपने गुरु ईश्वरपुरीपाद से दीक्षा नहीं लिया था तब तक वो संस्कृत के अध्यापक थे। नॉर्मली एक स्कूल में टीचर थे, संस्कृत पढ़ाते थे अपने पाठशाला में और सारे छात्र संस्कृत पढ़ने आया करते थे। लेकिन अब जब दीक्षा लेकर महाप्रभु गया से अपने पिता का श्राद्ध करके और अपने गुरु ईश्वरपुरीपाद से दीक्षा लेकर आते हैं तो संस्कृत के सारे छंद श्लोक समास जो भी था उसको कृष्ण तत्व से जोड़ देते हैं। अब भक्तों ने देखा कि ये महाप्रभु में और शिष्यों ने देखा कि महाप्रभु में ऐसा चेंजेस क्यों आ गया और ये हर चीज में अब कृष्ण का गुणगान क्यों करते हैं। तो भक्त तो वो छात्र तो भक्त थे नहीं, अब उनको कृष्ण तत्व का वर्णन समझ में नहीं आता था कि महाप्रभु ऐसा क्यों कर रहे हैं। इससे पहले तो बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते थे, संस्कृत के सारे छंद अलंकार सब कुछ बहुत ही विद्वत तरीके से समझाते थे। अब वहां से आने के बाद इन्होंने सारे कृष्ण तत्व का गुणगान कर शुरू कर दिया। ये बात उनको समझ नहीं आती थी छात्रों को। बता रहे हैं कि किसी किसी विद्यार्थी ने तो प्रभु के संग में प्रेम रंग के रंग में रंग कर वैराग्य का पथ ही अपना लिया। प्रभु के छात्रों में से किसी किसी में प्रापंचिक संसार के प्रति प्रभु के सर्वोत्तम आदर्श वैराग्य या संन्यास का अनुसरण करने के उद्देश्य से वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम स्वीकार किया। उन्होंने कर्मी वानप्रस्थ अथवा कर्मी सन्यासी अर्थात निर्भेद ब्रह्मानुसंधान रत वानप्रस्थ या यति धर्म ग्रहण नहीं किया था।
सभी ने कृष्ण प्रेम भक्ति के प्रबल आनंद वेग के वशीवर्ती होकर युक्त वैष्णव वानप्रस्थ और युक्त वैष्णव सन्यासी ग्रहण किया था। तो उन्होंने कोई कर्मी वानप्रस्थ या कर्मी संन्यास नहीं ग्रहण किया था, उन्होंने वैष्णव वानप्रस्थ और युक्त वैष्णव संन्यास ग्रहण किया था। वैष्णव वानप्रस्थ क्या होता है कि वानप्रस्थ अवस्था होती है जब व्यक्ति गृहस्थ आश्रम से आगे बढ़कर और एक निष्ठ अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पित कर देता है, और मात्र जीवन का उद्देश्य अब भगवान की भक्ति को स्वीकार करना होता है। जैसे मान लो कि जब व्यक्ति 50 साल तक अपने पारिवारिक जीवन के उद्देश्यों को पूरा कर लेता है, बच्चों की शादी विवाह हो जाती है, तो उनको उसको वानप्रस्थ लेकर किसी धाम में निवास करना चाहिए और वहां पर भगवान के मंदिरों में भगवान की दिव्य सेवा में अपने को इंगेज करना चाहिए। तो ये दशा जो है वानप्रस्थ, ये अवस्था इसलिए होती है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन के संबंधों से विरक्त हो पाए, तभी वो जाकर भगवान से अपना संबंध जागृत कर पाएगा। जब तक वो विरक्ति आश्रम को स्वीकार नहीं करेगा, मतलब वानप्रस्थ स्वीकार नहीं करेगा, तब तक वो पारिवारिक जीवन की चिंताओं से छूटेगा कैसे। हम सबको अपने पारिवारिक जीवन का रियलाइजेशन होगा कि घर में एक समस्या छूटती नहीं दूसरी समस्या आ जाती है, और भक्ति के लिए कभी भी फेवरेबल चांसेस नहीं आएंगे अपने जीवन में। इन समस्याओं से घिरे रहकर ही हमें भक्ति करनी पड़ेगी, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक समस्या छूटी नहीं, चार समस्या खड़ी होती है। लेकिन इसमें अगर हम भगवान का तीव्रता से भगवान का भजन करेंगे, तब जाकर हम अपने पाप कर्म से छुटकारा प्राप्त करेंगे। कुछ दिनों तक हमारे जीवन में संकट आएंगे, लेकिन जैसे जैसे हम भगवान की कथाओं को सुनेंगे, कृष्ण कथा क्या करता है, हमारे सारे भवबंधन को नष्ट कर देता है। मात्र एक कृष्ण भक्ति ही इस संसार में ऐसा बहुमूल्य धन है जिसको प्राप्त करके व्यक्ति अपने पारिवारिक जीवन के पाप कर्मों से और मोह से छूट सकता है, और कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं है। देवी देवताओं की भक्ति से ये चीजें प्राप्त नहीं होंगी। पहले तो देवी देवताओं की भक्ति नहीं होती है, उनकी उपासना होती है। भक्ति तो बस कृष्ण की होती है, और कृष्ण भक्ति करके ही हम अपने समस्त पाप कर्मों से छूट कर और आनंदमय जीवन की जो तलाश है हमारी, वो पूर्ण हो पाएगी। और कोई दूसरा उपाय है ही नहीं। तो हमें इसको हृदय से स्वीकार करना पड़ेगा। जो भी नियम और सिद्धांत गुरु आचार्यों वैष्णव के द्वारा बताया जाता है या शास्त्रों के द्वारा हम सुनते हैं, उसको एज इट इज पालन करना चाहिए हमें। इसीलिए हमें क्वेश्चंस पूछना चाहिए, जो क्लास में समझना है क्वेश्चंस के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से हमें उसको क्लेरिफाई करना चाहिए, फिर उसको पालन करना चाहिए। क्योंकि नियमों में अगर जो हम त्रुटि करेंगे पालन करने में, तो वो हमें पूर्ण परिणाम नहीं देगा। इसीलिए पूछना आवश्यक है कि हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे नियम बताए जाते हैं, मैसेज किए जाते हैं, उसमें आपको क्या फॉलो करना है ये आपको पूछ कर जानना पड़ेगा, और उसको जब आप फॉलो करोगे तब जाकर कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ोगे। नहीं तो इस तरह व्यक्ति का लंबा टाइम निकल जाएगा, कुछ परिणाम नहीं निकलेगा, और अंत में बोलेगा कि मैं तो 4 साल से 5 साल से भक्ति में जुड़ा हूँ और कुछ हो नहीं रहा, चेंजेस नहीं आ रहे हैं जीवन में। वही सारे संकट भरी स्थिति, वही सारी बीमारियां, बुढ़ापा, रोग और चिंताओं से ग्रस्त है व्यक्ति। तो जब हम आश्रय ग्रहण करते हैं गुरु तत्व का, उनकी कृपा से, देखो भक्ति अपने प्रयास से जीवात्मा भक्ति नहीं कर सकता है। जब वो प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेता है, तो उनकी जो स्वीकृति है उसके भरोसे गृहस्थ आश्रम में रहने वालों लोगों की भक्ति चलती है। आप लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं होगा कि किसी शुद्ध भक्त को स्मरण आ जाए किसी भक्त का, उससे उसको स्वीकृति बन जाती है। आपको किसी शुद्ध भक्त का स्मरण हो जाए तो आपको महान स्वीकृति मिल जाएगी भक्ति की। सुबह उठकर किसी 5 शुद्ध भक्तों का स्मरण करना चाहिए, इसलिए गुरु परंपरा है अपनी। उस गुरु परंपरा का स्मरण करेंगे तो महान हमें सिद्धि प्राप्त होगी। हम लोग साधारण संप्रदाय में नहीं जुड़े हैं। जो संप्रदाय है वो बहुत ही उत्कृष्ट संप्रदाय है, ब्रह्म माधव गौड़ी जो ब्रह्मा जी से चला आ रहा संप्रदाय है। हमें उठने के साथ ही पृथ्वी माता को प्रणाम करके और 5 वैष्णव को प्रणाम करना चाहिए। अपने गुरु परंपरा में जो भी 5 वैष्णव हैं, उनके प्रणाम मंत्रों का हमें उच्चारण करना चाहिए स्नान करके। उससे हमें महान स्वीकृति मिलेगी, और इस पुण्य के मतलब ये जो आध्यात्मिक स्वीकृति है, इसी से हमारी भक्ति चलेगी। तो जब हम प्रमाणिक स्रोत से दीक्षा प्राप्त करते हैं, तो उनके जो पुण्य प्रदान, जैसे बताया जाता है कि माता पिता के कर्मों से बच्चों का भाग्य बदलता है, ये हमने सुना होगा भौतिक संसार में। उसी तरह आध्यात्मिक गुरु से जब हम दीक्षा स्वीकार करते हैं, और जो आध्यात्मिक गुरु जो हमारी एक्टिविटी करते हैं स्पिरिचुअल पाथ पर, हर एक वर्किंग, उन्होंने मन वचन और कर्म से संन्यास ग्रहण करके और पूर्ण रूपेण अपने जीवन को आचार्यों के अनुगत्य होकर अपने जीवन को समर्पित किया भगवान के लिए, उनके उनसे उनके साथ जुड़ने मात्र से हमारी भक्ति शुरू होती है। उनकी जो पुण्य फल है, स्वीकृति है, वो अपने अंदर भी ट्रांसफर होती है, क्योंकि हम उनके पुत्र हैं। हमने उनसे दीक्षा से, वो हमारे आध्यात्मिक पिता हैं।
तो जब जीवात्मा गुरु पादाश्रय ग्रहण करता है तब उसकी स्वीकृति बनती है कि वह आध्यात्मिक रास्ते पर अच्छे तरीके से चल पाएगा। और शिष्यों के नियमों के ब्रेक करने से गुरु प्रभावित होते हैं। इसीलिए दीक्षा स्वीकार करने से पहले अपने को नियमों में दृढ़ हो जाना चाहिए। जब हम नियमों का दृढ़ता से पालन करेंगे, और जब तक हम चार नियम पालन जो बताया गया कि मांसाहार न करना, नशा न करना, जुआ सट्टा लॉटरी न खेलना और अवैध संबंध न बनाना, ये तो मनुष्य के, ये भक्ति का सिद्धांत नहीं है। ये तो मनुष्य बनने के लिए एक सिद्धांत दिया है आचार्यों ने। इससे व्यक्ति मनुष्य की कैटेगरी में आता है। भक्ति के सिद्धांत तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम है। ये है भक्ति के सिद्धांत। ये जो चार नियम बताए गए हैं तो बस मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए है। तब वो भक्ति के अनुकूल अपनी एक्टिविटी कर पाएगा। तो हमें इस चार नियमों को जब हम दृढ़ता से पालन करेंगे तब जाकर धीरे धीरे हमें भक्ति करने की स्वीकृति प्राप्त होगी। और जो व्रत अनुष्ठान नियम सिद्धांत बताए जाते हैं उसको हमें दृढ़ता से पालन करना पड़ेगा। जैसे एकादशी व्रत है, चतुर्मास के व्रत है, रामनवमी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी, चैतन्य महाप्रभु का जो गौर पूर्णिमा आता है, ऐसे जब हम उत्सव को सेलिब्रेट करेंगे, आचार्यों के तिरोभाव और आविर्भाव तिथि को, और उनसे कृपा की याचना करेंगे। ये मनुष्य जीवन देखो क्षणिक मिला है हमें, और इसका उपयोग क्या करना है? अपने को जानने और भगवान को जानने में। जब हम ऐसा करेंगे तभी हम अपने मनुष्य जीवन का सही उपयोग कर पाएंगे। नहीं तो ये जीवन यूं ही निकलता चला जाएगा और पता नहीं लगेगा कि जीवन में हमने क्या गंवाया और क्या प्राप्त किया। और आपको बताऊं कि 70-80 साल तो यूं ही निकल जाएंगे आपको, शरीर को मेंटेन करने में, परिवार को मेंटेन करने में, और भक्ति दूर दूर तक नजर नहीं आनी। इसीलिए क्या करना है, जिस भी परिस्थिति में रखे भगवान, उस परिस्थिति में हमें क्या करना है? भगवान का स्मरण करना है। तभी हमारी परिस्थिति में ये बदलाव आएगा। बिना भगवान के और गुरु की कृपा के, वैष्णव के आशीर्वाद के हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। हमारे कर्म इतने गरिष्ठ हैं कि हमें भक्ति करने के लिए कोई भी स्वीकृति नहीं देगा। इसलिए हमें तपस्या, दान और यज्ञ सफिशिएंट मात्रा में करेंगे तब हमारे अंदर स्वीकृति आएगी भक्ति करने की। हमें क्या करना है? तपस्या करनी है। कैसी तपस्या? दिव्य तपस्या। चार नियमों का दृढ़ता से पालन करना है। एकादशी और जो हमने व्रत उपवास बताया, इसको जो हम दृढ़ता से पालन करेंगे यही हमारे लिए तपस्या है। ठीक है ना? तो तपस्या, दान। दान में हम क्या कर सकते हैं? दान में जो भी हम अपने पारिवारिक जीवन में रहते हैं तो हमें लक्ष्मी का दान करना चाहिए, अन्न दान करना चाहिए, और भू दान करना चाहिए, गौ दान करना चाहिए, कन्या दान करना चाहिए। इस तरह के 9 दान बताए गए हैं। आपके पास जो विद्या दान है, जिस चीज में आपकी प्रवीणता है, जिस चीज की सफिशिएंट मतलब आपके पास है, उन चीजों का आप दान करके और स्वीकृति इकट्ठे कर सकते हो। और यज्ञ में संकीर्तन है और स्वाध्याय यज्ञ, शास्त्रों को पढ़ना और नाम संकीर्तन करना। जब तक हम तपस्या, दान और ये महात्माओं को भी शुद्ध करता है। गृहस्थ आश्रम में रहने वाले व्यक्ति को तो करना ही चाहिए। ये तपस्या, दान और यज्ञ बता रहे हैं भगवान की महात्माओं को भी शुद्ध कर देता है। इसलिए महात्माओं को भी ये 3 प्रक्रिया को छोड़ना नहीं है। तो जो हमें भी महात्मा बनना है तो पहले इन तपस्या, दान और यज्ञ को सफिशिएंट मात्रा में करना पड़ेगा। और कृष्ण का गुणगान, जब तक हम संकीर्तन यज्ञ को अच्छे तरीके से नहीं करेंगे तब तक हमें संकीर्तन की स्वीकृति प्राप्त नहीं होगी। संकीर्तन करने से ही संकीर्तन की स्वीकृति प्राप्त होती है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में क्या करें? घर में 15-20 मिनट दीप जलाएं शाम को और संकीर्तन करें। उससे क्या होगा? रोग, व्याधियां, बीमारियां, कष्ट शरीर में जो भी आ रहे हैं, पारिवारिक जीवन में आ रही हैं, संकटें आ रही हैं, सब कुछ नष्ट हो जाएगा और परम मंगलकारी वातावरण क्रिएट होगा घर में। सुबह शाम दीप जलाकर भगवान के सामने और नाम संकीर्तन करें महामंत्र का। फिर देखो जीवन में बदलाव क्या आता है। सभी प्रसन्न हो जाएंगे, पूरा घर का वातावरण ही शुद्ध हो जाएगा, मात्र दीप जलाने से और नाम संकीर्तन करने से। ये अपने हाथ में है, हमें करना पड़ेगा। कम से कम 15-20 मिनट, आधा घंटा नाम संकीर्तन करें सुबह शाम। कोई नहीं है, अकेले ताली करताल नहीं बजाने आता, ताली बजाकर भगवान के सामने कीर्तन करें। वो भी नहीं बजा सकते तो कीर्तन उच्च स्वर में करें। फिर देखो बदलाव क्या आता है पूरी चीज में। यही यहाँ पर बताया जा रहा है कि महाप्रभु क्या करते हैं? जब संकीर्तन करते हैं तो गौर हरि महाभाव अमृत रस में मग्न होकर कभी हंसते, कभी रोते, कभी मूर्छित हो जाते और कभी घूम पर लोट पोट करने लगते, कभी भागने लगते, कभी दीर्घ श्वास लेने लगते, और कभी हाँ हाँ ऐसे महत् शब्द कहते। इस प्रकार से वे गौर हरि नाना प्रकार के भाव में प्रपंच में विहार करते। तो बता रहे कि महाप्रभु ने जब तक इस धराधाम पर रहे उन्होंने संकीर्तन को ही मोस्ट प्रायोरिटी दिया उन्होंने।
तो हम भी इस आंदोलन में, जो महाप्रभु का, एक चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन है, हरे कृष्ण आंदोलन है, इसमें क्या करना है, महाप्रभु के द्वारा जो बताया हुआ रास्ता है उस पर चलकर संकीर्तन में जुड़ना है। संकीर्तन हमारे इस कलयुग में और कोई मंत्र तंत्र तपस्या दान यज्ञ काम नहीं करेगा, बस नाम संकीर्तन ही महान धन है कलयुग का। और जो भक्ति के अनुकूल तपस्याएं हैं, जो दान है, उसी को करके हम अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं और भगवत धाम जाने के रास्ते पर आगे बढ़ सकते हैं। और कोई उपाय ही नहीं है अपने पास। तो हमें क्या करना पड़ेगा, संकीर्तन में जुड़ना पड़ेगा, स्वाध्याय में जुड़ना पड़ेगा, शास्त्रों को गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा। जब हम भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, रामायण जैसे ग्रंथों को, जिस जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन में है, उसको मैं क्लियरली बता रहा हूँ कि उसको रामायण का पाठ अपने घर में रोज करना चाहिए। धीरे धीरे उसका धर्म अर्थ काम मोक्ष रेगुलेट हो जाएगा। भक्ति को प्राप्त करना तो बहुत ही लंबी टीढ़ी खीर है, मैं आपको क्लियर बताऊं तो। कृष्ण भक्ति प्राप्त करना खासकर गृहस्थ आश्रम के डिवोटीज के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसको घर में कम से कम भगवत गीता के 2 श्लोक और रामायण की 2 4 10 चौपाइयां, या जो भी संस्कृत के श्लोक बोले हैं, जो वाल्मीकि रामायण है, उसके उसके कुछ प्रसंगों को पढ़ना चाहिए। खासकर जो है, जो हनुमान जी का कौन सा आता है उसमें, सुंदरकांड, सुंदरकांड को कम से कम महीने में एक बार घर में पाठ करें। तब जाकर धीरे धीरे अपने पारिवारिक जीवन के संकटों से व्यक्ति छूट पाएगा और उसका मंगलकारी जीवन में। देखो, भक्ति का वातावरण घर में क्रिएट करने के लिए बहुत ही तपस्या करनी पड़ती है, तब जाकर स्वीकृति बनेगी कि हम अपने घर में संकीर्तन कर पाएंगे। नहीं तो ऐसी ऐसी व्याधियां हैं, व्यक्ति को पता ही नहीं लगेगा करना क्या है, उद्देश्य ही पता नहीं लगेगा कि कैसे हम नाम संकीर्तन करें, कैसे हम भक्ति करें। चाह कर भी व्यक्ति उस रास्ते पर नहीं चल सकता है, क्योंकि स्वीकृति नहीं है। इसीलिए हमें पहले छोटे छोटे टेक्निक अपनाकर अपने को धीरे धीरे स्वीकृतिवान करना है, भक्ति उन्मुखी स्वीकृति जागृत करनी है, तब जाकर हम आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर पाएंगे। आगे इसमें बता रहे हैं कि जो है, आरंबिला महाप्रभु आपन प्रकाश, सकल भक्तिर दुख हैला विनाश, श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चंद्रजान, वृंदावन दास तदु पद युग गाना। महाप्रभु ने जब अपने प्रकाश आरंभ किया तो सब भक्तों को के दुखों का विनाश हो गया। श्री कृष्ण चैतन्य और नित्यानंद प्रभु, जिनके सर्वस्व हैं, वे वृंदावन दास ठाकुर उनके युगल चरणों की महिमा का कुछ गान कर रहे हैं। इस प्रकार ये अध्याय पर, प्रथम अध्याय मध्यखंड का समाप्त हो जाता है कि जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, ये महाप्रभु जब अपना प्रकाश लीला प्रारंभ करते हैं तो सारे भक्तों के दुखों का विनाश हो जाता है। ऐसे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, जो सबके प्राण धन है, ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों की महिमा का गान कर रहे हैं। अब अगला अध्याय जो है, द्वितीय अध्याय, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। ठीक है ना, कल से इसको शुरू करेंगे, क्योंकि 5 मिनट बचा है, फिर मीटिंग को हो जाएगा।